हम मौजूद हूँ गरवा गांव में और लुहारू विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान बॉर्डर पे आखिरी गांव है और जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री गरवा गांव में पहुंच चुके हैं डीजे गाजी और भंगड़े के साथ। कई घने ज्ञानी धनी आदमी हैं, पेशाब करिए, दिल्ली में बैठे, चंडीगढ़ में बैठे, वो कहें लोकसभा में वोट को नहीं आए बीजेपी का, तो जेपी दलाल भी जीता कौन। उन बोला रेनू कौन मेरा कि लोहारू का आदमी, गरवा का आदमी बहुत समझदार है। तारा इसका सुधार करेगा तो कौन, जेपी दलाल करेगा या रोहतक करेगा? हाँ, थोड़ा करा घना करा, नो बता दो जेपी दलाल से पहले क्या हुआ था, क्या हुआ है। मैंने एक चीज समझ में को रही आज तक, हुड्डा साहब का जी करे है मुख्यमंत्री बनने का, रोहतक वाले का भी करे है भाई बहनी वाले का कौन करे? बहनी वाले कमजोर से क्या उससे? जेपी दलाल आगे बढ़ो। मैं एक चीज कहता हूँ, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा का निर्माण किया था, पूरे हरियाणा के अंदर डंका बाजा था, सबके काम करे थे। हुड्डा साहब आपका शासन था, आपने हमारे साथ भेदभाव किया, वरना 10 साल में लोहारू हल्के में, भिवानी में, बहल में, लोहारू में कदे तो आवे। किसी ने देखा भाई? बहल में देखा, सिवानी में देखा, लोहारू में देखा? क्यों को नहीं देखा? ठेकेदार लाग रहा है जी, चिंता ना करो, आदत में बढ़ा बढ़ो के काम काट जाऊंगा और आपने मुख्यमंत्री बना दूंगा। हुड्डा साहब ये गरवाले हैं, ये बहुत शाने हैं, ये भिवानी वाले हैं, इन्हें हरियाणा पर राज करोड़ा है। आप बड़ा में मैं कहा करें दही के बड़ा में कपास खा जाओगे। आप एक चीज देखो भाई, ब्याह हो, शादी हो और कोई काम हो, मैं भी जाऊं, तुम भी जाओ, मदद भी करते, हाँ चुपचाप जो भी चाहिए जो तो वो भी दे दे, कन्यादान भी गाल दे, छोरी छापरी ने किन्हें और भी दे दे। हमने पहले बार देखा गरीब की जात लेते, वह गरीब का ब्याह है, उसके 11,000 दे दिए, 21,000 दे, 10 लाख मारे आगे, फोटो उतार गए उसके, सारा दुनिया में उसके फोटो भेज दिए छोरी आगे, और भाई नू कहे और भाषण भी दे, अन्नू के मुमतान नहीं। हाँ, मैं तो वैष्णो तो मांगता हूँ, तमने तारे तो वोट मांगू हूँ, हाथ जोड़ के मांगू, तारी कलम देवड़ी है, तारी ताकत है, उस वजह से मैं हूं। और यहाँ जो दानी बन रहे हैं उनमें पता है कि कदे सूत बैठ जाओ हुड्डा साहब का, लेकिन बैठे को नहीं कदे भी आगे 1 के 4 कर रहे हैं। 1 रुपया लगाया है तो 4 रुपये ले लेंगे, ये तो भाई व्यापारी है, धंधा है। लेकिन हुड्डा साहब ये गरवा है, ये बहल है, ये चौधरी बंसीलाल कहलाता है। भिवानी की सारी सीट, चाहे लोहारू हो, चाहे तोशाम हो, चाहे भिवानी खेड़ा हो, चाहे भिवानी हो, चाहे दादरी हो, सारी भारतीय जनता पार्टी का। आज जो तारे वोट मांगना हो वो हुड्डा का दरबार का हाथ जोड़े खड़े हैं, जो हाथ जोड़ रहे हैं वो पानी मांग लेंगे, जो ओड़े टिकट पे हाथ जोड़ गिर रहे हैं वो क्या कर देंगे? मैं तो हूं शुद्धिगा, कदे किसी का सत्य नहीं। एक ध्यान कर लेना, कदे शुद्धिगा ने घर तक खोल दो, झोटे पाल दो, तब नहीं टांग तोड़ देगा तारे फिरता। अरे गुंडे मत पालो भाई, गुंडा किसी का नहीं होता, गुंडे पालोगे और गुंडे के शासन का साथ हो जाता। बेटा हमने आगे कर ले कि अपने इलाके के अंदर जो बहरूपिये हैं, अपने इलाके के अंदर जो भाई इस तरह के काम करते हैं और यहाँ के चौधर को खत्म करके रोहतक ले जाना चाहते हैं, उन आदमियों का साथ आप ना दो। नमस्कार, स्वागत आपका
हरियाणा न्यूज़ 24 पे मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हूं गरवा गांव में और लुवारू विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान बॉर्डर पे आखिरी गांव है और जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री गरवा गांव में पहुंच चुके हैं डीजे गाजी और भंगड़े के साथ। हमारे साथ तस्वीरें हिमांशु लंबा तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा काफिला है गाड़ियों का और हिमांशु लंबा तस्वीरें दिखा रहे हैं जयकारों के साथ। जयप्रकाश दलाल गरवा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और साथ साथ लोगों के काम भी कर रहे हैं। ये स्वागत फूल बरसा के किया जा रहा है। जयप्रकाश दलाल का स्वागत फूलों के साथ और यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी देख लीजिए। जयप्रकाश दलाल तस्वीरों में देख लीजिए, ये खुश भी हो रहे होंगे और हमारे साथ ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। गरवा गांव में मौजूद हैं और लुवारू विधानसभा क्षेत्र का ये गरवा गांव है। इससे आगे कहीं ना कहीं राजस्थान शुरू हो जाता है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, गरवा गांव की जय और सांड देवता की जय। भाई एक बार थोड़ा सा शांति का दान दो। सबसे पहले तो मैं आपके सामने सिर झुका के नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि सारा गांव एकदम खड़ा हो जाएगा आगे, इसलिए कई महीना से तरह तरह की अफवाह फैला देते हैं, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। और भाई कई घने ज्ञानी धनी आदमी हैं, साहब खड़ी हैं दिल्ली में बैठे, चंडीगढ़ में बैठे, वो नु कहें लोकसभा में वोट को नहीं आए बीजेपी का तो जेपी दलाल भी जीते को नहीं। उन बोले ने नु कौन मेरा कि लुहारू का आदमी, गरवा का आदमी बहुत समझदार है। इन लोगों ने चौधरी बंसीलाल के जमाने से राजपाट करते आए। इन लोगों को समझ है अपने पराये की। इन लोगों ने देखा है अपना कौन होता है, पराया कौन होता है। ये अपने हाथ में जो कलम दी है, जेपी दलाल को कलम दी है, ये अपनी कलम न खोए कौन। मैं 15 साल से आपके बीच में सेवा कर रहा हूं। गरवा गांव ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे याद है पीछे एक बार मैं एमएलए भी कौन था, धनखड़ साहब को लेके आया था, तब भी मैंने गांव में 1.25 करोड़ रुपए दिए। सारी गलियां कच्ची पड़ी, पावर हाउस खराब, बिजली खराब, 24 घंटे बिजली थी। और भाई शुरू में मैं जब आया, मैंने बुढ़ा बुढ़ू के नु का करते ले बुढ़ली आ जा दी, अगले पानी पी ले। मेरे खाना पर मुंह पानी डाल दिया करते, न बोला करते जब हम पीवा तो तू भी पी ले। भाई देख बात यह है, इतने साल आजादी के बाद भी पीने का पानी भी ना हो, क्या जिंदगी थी। और धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सुधारने की कोशिश की। डिग्गी बनवाई, अच्छा यार नहर खराब थी, इसमें पानी को नहीं आओ था, फिर हमने लोहे की पाइप दबवाई और अभी भी पूरा सुधार नहीं हुआ है। मैंने पता है मैं ये कोई गुणगान नहीं कर रहा, लेकिन न्यू सोच लो, तारा इसका सुधार करेगा तो कौन, जेपी दलाल करेगा या रुतगड़ा करेगा। हाँ थोड़ा करा घना करा, न्यू बता दो जेपी दलाल से पहले क्या हुआ था, क्या हुआ है। 10 साल तक हुड्डा साहब का शासन था। अरे 2-2 रुपया के चेक आया कर दे, 1200 रुपया में तारा बाजार ने कौन लिया कर दे, 2200 में सरसम कौन बेचा कर दी।
पानी की घूट को नहीं आया कर दी, 2-2 घंटे बिजली आया कर दी। उस बात ने भूलो ना भाई, भूला नहीं करते। मुझे है अपना जमाना, जमींदारा का बालक छू, लेकिन अपने भाइयों को मैं भूलता नहीं हूँ। मुझे पता है यहाँ का कितना कष्ट है, मुझे किसान की समस्या का पता है, और सारा दिन ये सोचता रहता हूँ कि किस तरह से अपने आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब की दशा को सुधारूं। 10 साल में इस इलाके की हुड्डा साहब ने भिवानी की सुध नहीं ली। ये बीजेपी का शासन है। कोरोना आया, टिड्डी आई, रात बिरात हो, 15 साल में इस चौक में 100 बना लिया मैं। और कौन आया बेहतर है? कोई आया के? मैंने एक चीज समझ में को रही आज तक, हुड्डा साहब का जिक्र है मुख्यमंत्री बनने का, रोहतक काले का भी करे है भाई, बिहानी वाले का कौन नहीं करे? बिहानी वाले कमजोर से क्या उससे? जब भी दलाल आगे बढ़ो। मैं एक चीज कहता हूँ, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा का निर्माण किया था, पूरे हरियाणा के अंदर डंका बाजा था, सबके काम करे थे। हुड्डा साहब आपका शासन था, आपने हमारे साथ भेदभाव किया, हमारी सड़क दिया कर दी, पता चल जाया करता कि भिवानी की सीमा आ गई। हमारे पानी ने आप कितने और ले जाया कर दे, हमारी फसल जो है आप खरीदा को नहीं कर दे, हमारे गरीबा की नौकरी आप कहीं और ले जाते थे। आज हमने मेरिट पे गरीब को नौकरी देने का काम किया है। आज गरीबों के लिए योजना लेके आए हैं, आज किसानों को बीमा मुआवजा दिया है। लाल कापी हुई पड़ी थी भाई, लाल कापी हुई पड़ी थी बैंक में, पैसा दे के किसान का आत्मसम्मान बढ़ाया है। और जिंदाबाद। हुड्डा साहब से एक चीज पूछना, कभी आ जाए, असल में तो अपने हल्का में वो आओ को नहीं, क्यों को नहीं आवे? बताओ क्यों को नहीं आवे? तुमने देखा एक चीज सिस्टम हो है, या अपनी सामने सड़क बना दी, इसका ठेका देते हैं, सड़क बना दे इतने पीछे दे देंगे। आपने कोई सरकारी बिल्डिंग बनाए, इसका ठेका दे दिया करें, इतने रुपये दे देंगे, बिल्डिंग बना दे। या नहर बनी, इसका ठेका देते हैं कि नहर बना दो, इतने पीछे दे, ठेकेदार बना दे भाई। उसने लुहारू हल्के के बोटा का ठेका दे रखा है एक ठेकेदार को। वरना 10 साल में लुहारू हल्के में, भिवानी में, बहल में, लुहारू में कदे तो आवे? किसी ने देखा भाई? बहल में देखा, सिवानी में देखा, लुहारू में देखा? क्यों को नहीं देखा? ठेकेदार लाग रहा है जी, चिंता ना करो, आदत में बुढ़ा बुढ़ो के काम काट जाऊंगा और आपने मुख्यमंत्री बना दूंगा। हुड्डा साहब ये घर वाले हैं, ये बहुत शाने हैं, ये भिवानी वाले हैं, इन हरियाणा पर राज करोड़ा है। आप बुढ़ा में मैं कहा करें, दही के बुढ़ा में कपास खा जाओगे। चौधरी बंसीलाल अमर रहे। इन ठेकेदारों से यहाँ का वोट नहीं बिकेगा, इन ठेकेदारों से यहाँ की इज्जत नहीं बिकेगी। मैं एक चीज आज तक बोले नहीं करता, कोई मेरे पक्ष के आदमी हैं। आप एक चीज देखो भाई, ब्याह हो, शादी हो और कोई काम हो, मैं भी जाऊं, तुम भी जाओ, मदद भी करते, हाँ चुपचाप जो भी सही जरूरत हो वो भी दे दे, कन्यादान भी गाल दे, छोरी छापरी ने कि मैं और भी दे दे। हमने पहली बार देखा गरीब की जात लेते, एक गरीब का ब्याह है, उसके 11,000 दे दिए, 21,000 दे, 10 लगवाड़े आगे, फोटो उतार गए उसके, सारा दुनिया में उसके फोटो भेज दिए छोरी आगे। और भाई नू कहे और भाषण भी दे, अन्नू क्या मुमतान नहीं। हाँ अरे तुम न्यू बताओ, मेरी बात सुनो भाई, कोई छोरी गरीब की आज ब्याहेगी, हो सकता है 10-20 हजार की मदद कर भी थी, 5 साल पाछे 10 साल पाछे छोरी गल है, उसकी देवरानी गल है, जेठानी गल है,
या ननंद गल है कि मैं कहा छोड़ी हो जा के कहेगी वापस ने तो फलाने के उस पर करोड़ी है, मतलब उसको नीचे देखना पड़ेगा। वहां में धनी, अरे भाई धनी सो तो ये मांगते क्यों बन रहे हो? मैं तो वैष्णु तो मांगता हूँ, तमने तारे तो वोट मांगू हूँ, हाथ जोड़ के मांगू, तारी कलम देवड़ी है, तारी ताकत है, उस वजह से मैं हूँ। बुढ़ा के को एक तरफ से तो धनी को हवे बालका की जात ले, और उसका वीडियो अमेरिका लग रहा है, 25 साल तक रिकॉर्ड बना है भाई इस फलाने की छोरी का, इस फलाने घराना का, गामाड़ा का बहुत कौन था, एक 20-30-50 किलोमीटर तो दूर आके वो छोरी निकाल दिया। ठंडे दिमाग से सोचो, उसके बालक हो, उसकी चीज हो, बच्ची हो, उसके बाद तक भी रिकॉर्ड बना दिया। यो काम है भाई अपने इलाके में, मैंने पिछले 50 साल में भिवानी जिले में नहीं देखा। ये सारा षड्यंत्र है हुड्डा साहब का, रोहतक वालों का, भिवानी वाला के वोट लूटने के लिए। और यहाँ जो दानी बन रहे हैं उन्हें पता है कि कदे सूत बैठ जा हुड्डा साहब का, लेकिन बैठा को नहीं कदे भी आगे 1 के 4 कर लेंगे। 1 रुपया लगाया है तो 4 रुपये ले लेंगे। ये तो भाई व्यापारी है, धंधा है। लेकिन हुड्डा साहब ये गरवा है, ये बहल है, ये चौधरी बंसीलाल का इलाका है। आप मुख्यमंत्री बनने की सोचो हो, और मैं तो पहले भी कहा था, कई बात कह दे मेरे कैमरा लगे रहे, हम बात न रोक जाऊं ना रोड़ा बात जाएगा। क्या मुख्यमंत्री है, सरकार बनेगी भाजपा की। 70 साल से है कि जो सरकार दिल्ली में बने वो हरियाणा में बने है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भिवानी की सारी सीट, चाहे लोहारू हो, चाहे तोशाम हो, चाहे भवानी खेड़ा हो, चाहे भिवानी हो, चाहे दादरी हो, सारी भारतीय जनता पार्टी का। आप लोग गलतफहमी में हो, यहाँ के लोग आत्मसम्मान वाले हैं, स्वाभिमानी हैं। इन लोगों को पानी चाहिए, इन लोगों को किसान का भाव चाहिए, इन लोगों को रोजगार चाहिए, इन लोगों को तरक्की चाहिए। आप लोगों ने हमारे इलाके के अंदर कुछ किया नहीं है। ये लोग बड़ी मुश्किल से इनमें थोड़ा मिलने लगा है, बड़ी मुश्किल से इनके कई सालों के बाद समझ में आई है कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ की सरकार में। हमारा भी एक आदमी बैठा है, हमारा भाई, हमारा बच्चा जेपी दलाल बैठा है, जिसके दरवाजे 24 घंटे लोहारवाड़ा के लिए खुले। चौधरी जेपी दलाल जी जिंदाबाद। किसान मसीहा चौधरी जेपी दलाल जी जिंदाबाद। मैं तो एक चीज कहता हूं, खूब सोचो, खूब विचार करो। मैं कोई यहाँ जड़ जमाने नहीं आया, मेरे बच्चे यहाँ राजनीति नहीं करेंगे। 15 साल आपके बीच में हो गए, मौका दोगे तो 5 साल और सेवा कर दूंगा। उस तब आके मेरी भी भाई सेहत भी ठीक नहीं रहती, 69 साल का हो गया, हिम्मत भी नहीं रही। लेकिन मैंने कभी अपने इलाके के साथ गद्दारी नहीं की है। हमेशा कोशिश करता रहा कि अपने इलाका में पानी दूं। आप जाके देखो सोनीपत में, आप जाके देखो जींद में, आप जाके देखो रोहतक में, एक बार ये बोल देना कहाँ से हो, लोहारू से। लोहारू वाला हमारा पानी लेगा, लोहारू वाला हमारा बीमा लेगा, लोहारू वाला हमारा फलानी चीज लेगा। भाई लोहारू वाला का था को नहीं क्या कुछ, लोहारू वाले की नहर बनी थी, का पानी मंजूर कौन था के, लोहारू वाला का हक नहीं था क्या। और ये नहीं कहते कि 30 साल तक लोहारू का हक ने आप खा गए। जेपी दलाल के कलम में ताकत होगी तो जो खाए हो भी उल्टा काट के हट दूंगा मैं। जेपी दलाल जी जिंदाबाद। अभी तो आपका जो हिस्सा है वो लिया है, लेकिन भाई जो 30 साल खाया है वो भी तो उल्टा लेना है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आपका भाई कमजोर नहीं है, आपका भाई दब्बू नहीं है। मंत्री जी आप आगे बढ़ो। नहीं है। आज आप एक विचार करो, टिकटा का रोड़ा माच रहा है आजकल। जेपी दलाल तो गरवा के चौक में खड़ा है,
और जो तारे वोट मांगना हो वो हुड्डा के दरबार का हाथ जोड़े खड़े हैं। जो हाथ जोड़ रहे हैं वो पानी मांग लेंगे, जो ओड़े टिकट पे हाथ जोड़े गिरा रहे हैं वो क्या कर देंगे। मैं तो एक चीज बता दूं भाई, सांझ का टाइम है, एक चीज ठंडे दिमाग से सोच लेना। 15 साल से आपके बीच में हूं, मैं तो हूं शुद्धि गां, कदे किसी का सेद्या नहीं। एक ध्यान कर लेना, कदे शुद्धि गाने घर तक खोल दो, झोटे पाल दो, तब नहीं टांग तोड़ देगे तारी फिरता दे। हिसाब लगा लो, जो आदमी ये बता के बनाए कौन है। उस तो पहले लोकसभा में चुनाव में देखा कि दे कुर्ते पाड़े हैं, सोमवीर से मेरा कोई विरोध नहीं, राजनीति वोट मैं मांगू उसके खिलाफ मांगता रहा, लेकिन आपने वीडियो देखी भाई कि उसको धक्के मारने लग रहे हैं। अरे गुंडे मत पालो भाई, गुंडा किसी का नहीं होता। गुंडे पालोगे और गुंडे के शासन का साथ हो जाता भाई, काम आगे कर ले। मैं चाहता हूँ ये शांति प्रिय का इलाका है, ये किसानों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, कमा के खाने वालों का इलाका है। इस इलाके के अंदर मैं तरक्की चाहता हूँ, इस इलाके को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस इलाके का नाम करना चाहता हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने इलाके के अंदर जो बहरूपिये हैं, अपने इलाके के अंदर जो भाई इस तरह के काम करते हैं और यहाँ के चौधर को खत्म करके रोहतक ले जाना चाहते हैं, उन आदमियों का साथ आप ना दो। इतनी बात कहना चाहता हूँ। बार बार आपने मेरे को मान सम्मान दिया है और आपके स्वागत को देख के मेरा हौसला बढ़ जाता है। मैं तो भाई इज्जत का भूखा हूँ, भगवान ने बहुत कुछ मुझे दे रखा है। मैं चाहता हूँ जहाँ आज JP दलाल खड़ा है, गरवा का अगली पीढ़ी का बच्चा उस जगह पे हो, उस रास्ते पे मैं चलाऊं, तब तो मेरा जीवन सफल है। इस भावना से मैं आपके बीच में काम करता हूं, माताओं बहनों के भाइयों के। और भाई आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैं तो आपका ऋणी हूं, मेरी अगली पीढ़ी भी आपकी ऋणी रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। तो हमारे साथ JP दलाल जी खास बातचीत में इन्होंने भाषण दिया है और भाषण के अंदर बहुत कुछ कह दिया है, बातों ही बातों में, इशारों में बहुत कुछ वो कह दिया है, चाहे वो उड्डा को लेके हो या हलवारू की लोकल राजनीति को लेके हो। और बहुत कुछ इशारों में और खुली आवाज़ में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आज गरवा गांव में बहुत भव्य स्वागत क्या है जयप्रकाश दलाल का, और बीच पूरा गांव यहाँ मौजूद है। कैमरे में हिमांशु लामन आपको सबको दिखाया है और समापन हो चुका है प्रोग्राम का। और यहाँ थोड़ा सा समापन के बाद की तस्वीरें दिखा दीजिए हिमांशु लामन। यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ था, हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए। गरवा गांव में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहाँ मौजूद थे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये मेरे साथ इस तरीके का भव्य स्वागत, छोटा सा गांव जरूर है लेकिन सारा गांव यहाँ इसी मंच पे, इसी पंडाल में मौजूद था। और यहाँ समापन हो चुका है, लोग जा चुके हैं, धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर चुके हैं और प्रोग्राम का समापन हो चुका है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।